जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSAT इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण बिंदु नंबर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ नाउन को पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यह क्लास यूपी PCS के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, नाउन बड़ा सामान्य सा टॉपिक है। लगभग सभी दोस्त जो ये वीडियो देख रहे होंगे या जिन्होंने इस पर क्लिक किया है, उनको नंबर के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर पता होगा, है ना, या नाउन के बारे में सामान्य चीज़ें पता होंगी। लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ नई चीज़ देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर नाउन का एक प्रमुख बिंदु होता है जो मुख्य रूप से नाउन के अमाउंट, मतलब इसके मात्रा के बारे में बताता है। तो आप अमाउंट को अगर काउंट करने के बेसिस पर देखेंगे तो या तो चीज़ें एक होंगी या तो एक से अधिक। इसलिए नंबर को दो भागों में विभाजित किया गया, एक सिंगुलर जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं और दूसरा है प्लूरल जिसको हिंदी में बहुवचन कहते हैं। अगर सिंगुलर नंबर की बात करेंगे तो डिनोट्स मतलब बताता है अबाउट ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में। ये सिर्फ एक के बारे में बताता है, इसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। और जो मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा के बारे में बताता है उसे कहते हैं प्लूरल नंबर। तो सामान्य सी बात है, जो नाउन एक के बारे में बताएगा उसे सिंगुलर कहेंगे और जो एक से अधिक के बारे में बताएगा उसे प्लूरल कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, आपने पिछले क्लास में काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ा था। तो जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में रहता है, आपको ये हमेशा याद रखना है ना। और जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जाता है। तो अब काउंटेबल की बात करेंगे तो काउंटेबल में सिर्फ कौन आता था? काउंटेबल में आपने पीछे देखा था कि कॉमन नाउन मुख्य रूप से आता था। तो जो कॉमन नाउन है इसी का सिंगुलर और प्लूरल बनेगा। प्रॉपर नाउन ये हमेशा सिंगुलर होगा, है ना। इसके बाद मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। और कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल बनेगा, लेकिन उसमें शब्द समान होंगे, उसकी क्या परिस्थिति होगी हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो कॉमन नाउन है उसी का सिंगुलर और प्लूरल बनेगा, अन्य सभी नाउन के सिंगुलर प्लूरल नहीं होंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ नियम बताया गया कि किस नियम से हम सिंगुलर को प्लूरल में बनाएंगे। तो सबसे पहला नियम यहाँ पे लिखा है SAIS जोड़कर। अब इसको सामान्य तौर पे समझिए। देखिए यहाँ पे 3 क्राइटेरिया में एग्जांपल दिया, फिर 3 वर्गों में इसको रखा गया। पहला यहाँ पर है और दूसरा वर्ग एग्जाम्पल का ये रहा और तीसरा वर्ग ये है। आप सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स में S जोड़ा गया, कुछ में ES जोड़ा गया और फिर कुछ में S जोड़ा गया। ये क्या समझाना चाहता है एग्जाम्पल, ध्यान से समझना। सामान्यतः शब्दों में S जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, सीधा सीधा याद रखिएगा कि सामान्यतः S जोड़ते हैं। जैसे देखिए बॉय का बॉयस हो गया, है ना, गर्ल का गर्ल्स हो गया, डॉग है डॉग्स हो गया, कैट लिखा होता है तो कैट्स हो जाता है ना। जैसे आप और इसमें चीजें लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से सामान्य तौर पे S जोड़कर बनाया जाता है ना। अब देखिए कभी भी कोई शब्द जो जैसे X पर समाप्त हो रहा है, देखिए ये X पे समाप्त हो रहा है, SH पर समाप्त हो रहा है ना, CH पर समाप्त हो रहा है, या फिर डबल S पे समाप्त हो रहा है, O पे समाप्त हो रहा है, डबल O पे समाप्त हो रहा है, या और भी कई शब्द है ना। धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ आप सीख जाएंगे। अगर इन पर कोई शब्द समाप्त हो रहा है तो उनमें ES जोड़ा जाएगा, न कि S जोड़ा जाएगा। देखिए कोई भी शब्द जो X पर समाप्त है, SH पर समाप्त है, CH पर समाप्त है, डबल S पर समाप्त है, O डबल O, S डबल S का मतलब S भी इसमें आ जाएगा, है ना। S पर भी समाप्त है तो इसमें आप ES जोड़ेंगे। जैसे देखिए फॉक्स, ये लास्ट में X था तो इस वजह से ES जोड़ा गया, फॉक्सेस। बॉक्स, है ना, बॉक्स था तो यहाँ पे ES जोड़ा गया, बॉक्सेस हो गया, है ना। बस ये S पर समाप्त है तो ES जोड़ करके बसेस बनाया गया। इसी प्रकार बेंच CH है ना, तो यहाँ पे बेंचेस लिखा गया। जैसे आप हॉर्स लिखिए, हॉर्स का प्लूरल बनाएंगे हॉर्सेस, है ना। हालांकि लास्ट में E होता है तो इस वजह से उसमें S पर जोड़ा जाता है,
अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से देखिए ये ई पर समाप्त है लेकिन यहाँ पे एस ही जोड़ा गया है ना। यहाँ पे देखिए ओ पर समाप्त है, नियम के हिसाब से जुड़ना ई एस से था लेकिन खाली एस जुड़ा है ना। यहाँ पर फिर से ई पर समाप्त है, ओ पे समाप्त है, तो नियम क्या है अगला इस एग्जाम्पल के लिए नियम समझना, अगर लास्ट में डबल वॉवेल मिलेगा, डबल वॉवेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल वॉवेल है ना, अगर ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है तो आप हमेशा क्या करेंगे वहां पे सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे बी डबल ई है तो यहाँ पे इस वजह से एस जुड़ा है खाली, वीडियो यहाँ पे डबल वॉवेल है, एक ई है और एक ओ है तो इस वजह से खाली एस जुड़ा है ना। रूपी देखिए डबल ई है तो इस वजह से एस जुड़ा है ना। रेडियो यहाँ पे सिर्फ एस जुड़ा है। तो देखो सीधी सी बात है, ये एस या ई एस जोड़ के नियम क्या कहते हैं, सामान्य शब्द है तो उसमें आप एस जोड़ेंगे है ना। एक्स एस एच सी एच एस डबल एस ओ डबल एस और भी कुछ शब्द है ना, अगर इन पे समाप्त होता है तो एस ई एस जोड़ेंगे है ना। और इसके बाद डबल वॉवेल है लास्ट में तो आप हमेशा क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो इतना नियम आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगले स्लाइड पर आते दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे वाई इंडिंग वर्ड है ना, अगर वाई पे शब्द समाप्त हो रहा है तो उसके लिए क्या नियम है, तो इसमें देखिए यहाँ पे फिर से कुछ एग्जांपल्स देखे, देखिए यहाँ पे वाई को रिमूव किया गया और आई ई एस जोड़ा गया और यहाँ पे डायरेक्ट एस जोड़ दिया गया। नियम क्या कहता है, अगर y के पहले है ना, y के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तब y है, तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे कि y को रिप्लेस कर देंगे, y को हटा देंगे और y के स्थान पर आप क्या रख देंगे, आई ई एस रखेंगे। जैसे देखिए बेबी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, y को हटा दिया और यहाँ पे आई ई एस जोड़ दिया गया बेबीज है ना। जैसे सिटी देखो ये टी क्या है, कॉन्सोनेंट है तो इस वजह से y को हटा करके ये सिटीज बना दिया गया है ना। यहाँ पर आर्मी y को रिप्लेस करके यहाँ पे आर्मी लिख दिया गया। पोनी, पोनी का मतलब होता है खच्चर, याद रखिएगा, यहाँ पे वाई को रिप्लेस करके आई ई एस जोड़ दिया गया। और वही अगर कॉन्सोनेंट होगा वाई के, उस माफ कीजिएगा, वाई के पहले वॉवेल होगा है ना, वॉवेल आएगा और इसके बाद वाई रहेगा तो इस परिस्थिति में क्या होने वाला है, सिर्फ एस जुड़ेगा। जैसे मंकी, मंकी का लिखा गया मंकीज है ना। जैसे की का लिखा गया कीज, रे का लिखा गया रेस है ना। तो ये वाई से संबंधित जो नियम है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कभी भी वॉवेल पर समाप्त हो रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा एस को जोड़ देंगे और अगर कॉन्सोनेंट है तो y को आप रिमूव करेंगे और आई ई एस ऐड करेंगे। ठीक, अगले स्लाइड पर आते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एफ या एफ ई एंडिंग वर्ड, मतलब कोई शब्द जो एफ पर समाप्त हो रहा है या एफ ई पर समाप्त हो रहा है तो इसमें क्या करना है आपको, सीधा सीधा एफ या एफ ई जो भी रहेगा इसे आप रिमूव कर देंगे है ना। एफ या एफ ई जो होगा इसे आप मतलब यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पर वी ई एस जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे काफ है ना, काफ के स्थान पे एफ को हटा करके वी ई एस जोड़ दिया गया कॉप है ना। लाइफ, लाइफ का लाइफ्स है ना, वाइफ, वाइफ का वाइफ्स, नाइफ, नाइफ का नाइफ्स, नाइफ मतलब चाकू होता है। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए कुछ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है, आप कहेंगे हमने टाइप ऑफ नाउन में नहीं पढ़ा था, तो नाउन की कुछ श्रेणियां ऐसी जो टाइप ऑफ नाउन में नहीं पढ़ते, जैसे कंपाउंड नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया है ना। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कोई भी ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे फादर इन लॉ लिखा गया, इसका अगर प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे एस किस में जोड़ेंगे, तो जो इसमें हमेशा मेन वर्ड होगा मतलब मुख्य शब्द होगा है ना, उसमें आप हमेशा चेंजिंग करेंगे, मेन वर्ड में चेंजिंग किया जाएगा। जैसे फादर इन लॉ है ना, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हर चीज आप बोले इन लॉ तो सब में आ रहा है, रिलेशन बदल कैसे रहा है, फादर से बदलेगा है ना, ससुर हो जाएगा, मदर इन लॉ सास हो जाएगी, ब्रदर इन लॉ साला या फिर जेठ हो जाएगा। तो ये मुख्य शब्द यहाँ पर ये है ना, तो इस वजह से प्लूरल बनाते समय इसमें चेंजिंग करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे फादर्स इन लॉ लिखा गया। तो जब भी कंपाउंड नाउन दिया होगा तो जो मुख्य शब्द रहेगा उसमें एस आई एस जोड़ा जाएगा जैसी परिस्थिति होगी। ठीक, जैसे स्टेप मदर, देखिए स्टेप मदर मतलब सौतेली माता, स्टेप फादर सौतेला पिता है ना, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन। तो स्टेप तो सब में आ रहा है, रिलेशन को कौन चेंज कर रहा है, मुख्य कौन है, यहाँ पे जो वर्ड लगा है, जैसे यहाँ पे मदर है तो इस वजह से स्टेप मदर्स किया जाएगा। ठीक है, एडिटर इन जनरल है ना, एडिटर इन जनरल, तो इसमें जनरल तो एक पोस्ट का नाम है, मुख्य कहाँ पे एडिटर है, तो इस वजह से एडिटर्स यहाँ पे लिखा गया। तो कंपाउंड नाउन की बात करेंगे तो सीधा सीधा आपको क्या करना है ना, आपको सामान्य तौर पे जो मुख्य शब्द है उसमें परिवर्तन करना है, इतना आपको याद रखना है। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे स्लाइड ओवर होती है ना। अब अभी ये जो नंबर है ना इसके कुछ और पॉइंट्स है, कुछ और पॉइंट्स ऐसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं है ना, कुछ शब्द होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन सच में प्लूरल होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सच में सिंगुलर होते हैं है ना, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। तो इन सब की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, देखिए अब इसमें आपको दो चीज कमेंट करके बताना है। सबसे पहले जितने भी शब्द हैं साथ साथ हम लोग करते हैं, आपको ये भी बताना है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल होगा तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा और काउंटेबल होगा तो प्लूरल बनेगा, और प्लूरल भी बनाना है। देखिए
राहुल की बात करेंगे, है ना, आप अपने दिमाग में इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए राहुल ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल क्यों? देखिए यहाँ पे राहुल क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है। अच्छा देखिए ऐसे सामान्य तौर पे आप राहुल का प्लूरल बनाएंगे, नहीं बनेगा। राहुल्स, है ना, राहुल्स होता ही नहीं, राहुल्स मतलब राहुल का। जब इसका प्लूरल नहीं बना तो ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन है अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। ज्ञान को ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये अनकाउंटेबल है ना, कारण क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। आगे बात करेंगे, देखिए चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, ये कॉमन नाउन है तो इसका प्लूरल बनेगा। प्लूरल बनेगा तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा चेयर्स, सामान्य से हुए, है ना। आगे है साइंस। साइंस ये एक सब्जेक्ट का नाम है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। और ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप कहेंगे हम साइंस को देख सकते हैं, देखो कहाँ देख सकते हैं, आप बुक को टच करते हो उसमें पेज टच होता है ना कि साइंस टच होता है। डेथ, मृत्यु, मृत्यु को भी देखा और छुआ नहीं जा सकता तो ये भी अनकाउंटेबल है। कारण क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। संयोग ये है कि जितने भी एग्जांपल रखे हैं सब अब्स्ट्रैक्ट के यार है। जैसे लव, इसको भी देखा नहीं जा सकता, ये भी अनकाउंटेबल है, कारण अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल लेकिन यहाँ पे कारण अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मिल्क एक मटेरियल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन हो जाएगा, तो ये भी अनकाउंटेबल है, प्लूरल नहीं बनेगा। पुलिस, देखिए पुलिस जो है ये कॉमन नाउन है ना। ये यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। जैसे मैंने आप पीछे बताया ना कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, ये हमेशा ऑलरेडी प्लूरल है। गंगा की बात करेंगे, गंगा ये प्रॉपर नाउन है मतलब अनकाउंटेबल। आगरा प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल। सक्सेस मतलब सफलता, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल। स्टोन मतलब पत्थर, ये मटेरियल नाउन है। अब ये मत कहना कि स्टोन्स लिखते हैं हम लोग, स्टोन्स लिखना गलत होता है, ये मटेरियल नाउन है ना। वाटर की बात करेंगे, ये मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल, है ना। स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमन नाउन है ना, तो कॉमन नाउन है तो इसका प्लूरल बन जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो दोस्तों ये क्लास रही है ना सी सेट की, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलेगी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।